चैप्टर नंबर 13 और उसका एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन में गिवन किया है 2 लाइन सेगमेंट है ए और बी, ड्रॉ करना है और उसके बेस पे कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन करने हैं हमको। जैसे उसमें a प्लस बी, बी माइनस ए, 2b प्लस ए एंड 3a माइनस बी। तो यहाँ पे a और b की कोई फिक्स मेजरमेंट जो है वो नहीं गिवन की है, ठीक है। इन लाइन सेगमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग लेंथ की ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे a को सपोज हमने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया और b को हमने ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर का। ओके, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कोई भी मेजरमेंट आप ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर में है, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ अनदर कंस्ट्रक्शन करने हैं। जैसे a प्लस बी, अगर आपने लाइन सेगमेंट a इक्वल टू 3 लिया है और b इक्वल टू सपोज 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो आप एक 7 सेंटीमीटर की नई लाइन जो है वो ड्रॉ कर लोगे। ओके, नेक्स्ट इज b माइनस a। b की वैल्यू आपने सपोज की 4 सेंटीमीटर, a आपने लिया हुआ है 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर। ओके, तो जो आपने मेजरमेंट ली हुई है ना, आपके ऊपर है आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते हो a और b की। कोई भी मेजरमेंट की लाइन जो है आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लुक एट टू दिस, मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो a प्लस बी 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर b माइनस ए, सो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो b माइनस ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है। 2b प्लस a, सो 2b की वैल्यू 4 प्लस 3, तो 2 इंटू 4 प्लस 3, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर की एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। लास्ट इज गिवन 3a माइनस बी, तो 3a की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो 5 सेंटीमीटर की। लुक एट टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हैज गिवन that with the help of the protractor and ruler draw the following angle। ओके, तो प्रोटेक्टर और रूलर ये आप पहले भी ड्रॉ करना जानते हो कि कैसे प्रोटेक्टर और रूलर के बेस पे हमने एंगल्स बनाए हुए हैं। ये आपके इनिशियल क्लास का क्वेश्चन है, आप ये बना सकते हो, ठीक है। एंगल ड्रॉ करना है आपको प्रोटेक्टर का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 2 एंगल है हमारे पास में, x जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है और y जो है एक्यूट एंगल है। obtuse angle that means more than 90 डिग्री and acute angles means less than 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है x की वैल्यू 120 more than 90 डिग्री एंड obtuse एंगल y की वैल्यू जो है वो less than 90 डिग्री है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं y माइनस एक्स यानी कि सॉरी x माइनस वाई। फर्स्ट गिवन किया हुआ है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 120 है, y की वैल्यू 18 है ना। तो x माइनस वाई करोगे तो 180, 120 माइनस 80 या 60 भी ले सकते हो। सपोज मैंने y को 60 डिग्री लिया हुआ है, तो y को हमने कितना कर लिया यहाँ पे 60 डिग्री। मैंने फर्स्टली जो है वो 80 डिग्री पे बनाया था, लेकिन दूसरे एंगल पे वैल्यू जो है ना वो मोर देन चले गई थी 180, तो आप लोग को वो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। y की वैल्यू 60 ले ली हमने। तो जब हम x माइनस वाई करते हैं ना, 120 माइनस 60 डिग्री कर दो इसको, तो 120 माइनस 60 जब ये करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। आप एक 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो। प्रोटेक्टर की हेल्प से एक लाइन खींचा हमने और यहाँ एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जैसे आप प्रोटेक्टर रखते हो, प्रोटेक्टर में आप यहाँ से 10, 20, 30, सपोज यहाँ पे 60 आती है, तो 60 के साथ में आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो। छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है, बस वही करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या गिवन किया है, इसने बोला x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक लाइन आप ड्रॉ कर देना, पेंसिल से करना ना। ये लाइन जो है आप प्रोटेक्टर से बना सकते हो। ये कंप्लीट जो होती है वो 180 डिग्री की होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दैट 180 माइनस एक्स, तो 180 एक्स की वैल्यू 120 है, इसको आप माइनस कर दो, ये हो जाएगी 60 डिग्री की। 2y 2 इंटू 60 120 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ लुक एट टू क्वेश्चन नंबर 4। 3 लाइंस गिवन की है हमको R, S और T।
इसके मेजरमेंट मैंने अपने अकॉर्डिंग लिए, आर की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 3 और टी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट में उसने पूछा कि क्या पॉसिबल है कि इससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है, तो लेट अस ट्राई। हमने 5 सेंटीमीटर को बेस सपोज किया, ठीक है। फिर आर की वैल्यू 2 ली और एस की वैल्यू 3, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द गिवन लाइन सेगमेंट। सेकंड में इसने गिवन किया कि आपको एस टी और आर प्लस टी की हेल्प से एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। एस की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 5 और आर प्लस टी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो जब हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आर प्लस टी करोगे तो कितना हो जाएगा, आप 2 + 5 कर दोगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएंगी इसकी लेंथ। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, आर प्लस टी इसको बेस सपोज कर लिया, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। फिर यहाँ पे s इक्वल टू मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इस एंड पॉइंट से ना जब 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की गई, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की गई, तो इसने इस लाइन को कट कर दिया। यहाँ पे आप चाहो तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हो। यहाँ पे क्या करना, एंगल नहीं बनाना, रूलर से यूज करना इसको, फिर अपना कंपास लेकर के यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की आर्क काटना। ओके, फिर सेकंड एंड पॉइंट पे यहाँ पर जाकर के आप 5 सेंटीमीटर की आर्क काटोगे, ये जो कट पॉइंट मिलेगा और इसको ज्वाइन कर दोगे तो एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ हो जाता है। तो सेकंड केस में ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल है, बट फर्स्ट जो केस गिवन किया है इसमें ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है। लुक एट टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है और उसके पॉइंट ए से एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ करनी है। देन फाइनली हमको फाइंड करना है कि जो सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल है वर्टेक्स ए पे जो एंगल क्रिएट हुए हैं उसके। तो एट रैंडम आप यहाँ पे क्या करना, किसी भी मेजरमेंट की एक ट्रायंगल जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, ये एक ट्रायंगल जो है आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो। इट इज़ अ ट्रायंगल ABC, ओके, एंड ये जो है वो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये जो है वो पॉइंट C है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। चलो इसको थोड़ा सा, ये लाइट दिख रहा है, इसको अपन एक टिक, ओके, अब ये डार्क हो गया। अब ये दिख रहा है ट्रायंगल जो है वो प्रॉपर। अब हमको क्या करनी है, ये लाइन BC जो है ना, इसके पैरेलल लाइन जो है हमको ड्रॉ करनी है पॉइंट ए से, मतलब लाइन जो है वो यहाँ से पास होगी, है ना। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए देखो क्या किया जाता है, कभी भी हमको पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आप एक आर्क काटना किसी भी मेजरमेंट का, देयर इज नॉट अ फिक्स मेजरमेंट। ये आप ऐसे आर्क काटोगे, इस पॉइंट को रखो आप यहाँ पे, ठीक है, ए पे रखोगे और सेम आर्क आप यहाँ पे काटेंगे उसी मेजरमेंट का। ये पॉइंट, ये आर्क कटा। अब क्या करना, इस पॉइंट पे रखना, देखो यहाँ पे रखोगे, लुक एट टू दिस, एंड जिस लेंथ पे, जिस रेडियस के अकॉर्डिंग ये जो एंगल बना हुआ है ना, अब चाहो तो ऐसे कट लगा लेना, ठीक है, ये मेजरमेंट लेनी है आपको। अब एक काम और क्या किए रहना आप लोग, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए रहना। ये जो पॉइंट है ना ए से इस एंगल को हमने पहले ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये कट पॉइंट मिल गया हमको यहाँ पे, लेट इट इज अ P, ये क्या है, P है। फिर P पे एक पॉइंट रखने के बाद जो रेडियस का भी हमने आर्क काटा हुआ है उससे कट लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी कट पॉइंट आई है ना, सपोज इट इज अ Q, इस पॉइंट को आप यहाँ से A के साथ ज्वाइन करते हुए इस तरीके से एक लाइन जो है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ये ओके। तो ये देखो पैरेलल दिख रही है, ये जो लाइन यहाँ पे पास हुई है, सपोज आपने इस रे को X नेम गिवन कर दिया, तो AX जो है वो पैरेलल दिख रही है BC के, है ना। अब हमको क्या करनी है, इस एंगल को मेजरमेंट करना है। तो जब आप प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करते हो, ठीक है, कि तो सपोज करके देखना इसका जो एंगल जो है ना वो कितना निकलता है। मान लो
इसकी वैल्यू जो है ना ये निकलती है 60 डिग्री की, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल जो है मान लो निकला ये 45 डिग्री का, आप मेजरमेंट करना आपके में कितना आता है। और 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये 105। मान लो ये एंगल जो है सम ऑफ ये निकलता है 85 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री हो रहा है ना, तो क्या होगा आगे के जो एंगल्स में ये निकलेगा 75 डिग्री का, ओके। तब जाके 180 डिग्री होगा। 60 प्लस 145 करेंगे तो ये हो जाएगा 105, और ये 75 की है तो 180। तो यहाँ पे जो 60 है ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बना रहा है ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू भी 45 डिग्री ये होगा। ये आप मेजरमेंट करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा और ये एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल बनेगा। इसके बेस पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।